एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में समझ में आ जाए। देखिए, वायुमंडल को लेकर हम यहां चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में प्रारंभिक भूगोल शास्त्रियों के द्वारा यह कहा जाता था कि हमारा वायुमंडल केवल एक कोशिकीय वायुमंडल है, जिसमें 0 डिग्री से मतलब इक्वेटर से वायु ऊपर उठती है और 90 डिग्री पर वायु नीचे गिर जाती है। जिस प्रकार जिसका उन्होंने कारण बताया कि भाई वायु ऊपर उठ रही है, तापमान अधिक है, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और 90 डिग्री पर वायु नीचे गिर रही है, मतलब यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इस प्रकार से एक कोशिकीय वायुमंडल की यहां पर चर्चा की गई थी। परंतु कालांतर में ज्योग्राफर्स के द्वारा, भूगोल शास्त्रियों के द्वारा इस वायुमंडल की एक कोशिका को दो और कोशिकाओं में विभक्त किया गया। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो वायुमंडल कोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो गया। यदि आप इन त्रिकोशिकीय संरचना की बात करेंगे, 3 सेल्स की अगर बात करेंगे, तो इसमें बड़ी सिंपल सी बातें यह थी कि 0 डिग्री से वायु ऊपर उठेंगी, जिसे हमने इक्वेटर कहा है, जहां पर ताप अधिक है, दाब कम होगा, वायु ऊपर उठेंगी, और वायु ऊपर उठने के पश्चात 30 डिग्री में जाकर आरोहित होगी। अब जब ये 30 डिग्री में जाके आरोहित हो रही है, इसके कारणों को हम इसके कारणों में यदि हम देखें तो कोरियोलिस बल भी यहां पर कार्य करता है ना। तो कोरियोलिस बल के कार्य करने के कारण कहें, या फिर यहां पर इस 0 डिग्री से उठी हुई वायु का भारी होने के कारण वह 30 डिग्री में आरोहित होती है, 30 डिग्री में डाइवर्जेंट होती है। जब वो 30 डिग्री में आकर गिरती है, तो यहां पर वह दो शाखाओं में विभक्त होती है। एक शाखा व्यापारिक पवन बनकर वापस 0 डिग्री में पहुंचती है और हेडली सेल का निर्माण करती है। वहीं अगर आप देखें तो दूसरी शाखा 60 डिग्री की ओर प्रसारित होती है और 60 डिग्री की ओर जाकर ध्रुवों की ओर से आने वाली ध्रुवी पूर्वा से मिलकर 60 डिग्री पर लो प्रेशर क्रिएट करती है। और इस लो प्रेशर के कारण वहां पर ध्रुवी पूर्वा और 30 डिग्री की ओर से आने वाली पछुआ पवनों की टक्कर के कारण एक सेल बन जाता है, जिसे फेरल सेल के रूप में जाना जाता है। और 60 से 90 डिग्री के बीच में वे दोनों शाखाएं 30 डिग्री की ओर जाने के कारण यहां फेरल सेल का निर्माण करती है, वहीं दूसरी शाखा 90 डिग्री की ओर जाती है और पोलर सेल का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो जहां एक कोशिकीय वायुमंडल की परिकल्पना प्रारंभ में की जाती थी, वही यहां पर त्रिकोशिकीय संरचना में कन्वर्ट हो गया। यदि इसे आप यहां देखें तो इक्वेटर पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, 30 डिग्री पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, 60 डिग्री पर लो प्रेशर पुनः क्रिएट हो गया, और 90 डिग्री तो आप जानते ही है कि यहां पर हाई प्रेशर होता है। इस प्रकार से पवनों का एक नियमित क्रम यहां पर वायुमंडल में तैयार होता है, जिसमें अगर आप देखें तो 30 डिग्री से नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों हेमिस्फीयर में 0 डिग्री की ओर आने वाली जो परमानेंट विंड है, वो यहां पर व्यापारिक पवन के रूप में जानी जाती है। इसके पश्चात यदि आप देखेंगे तो इसी 30 डिग्री से 90 डिग्री की ओर पवनें चलती है, जिसे कहा जाता है वेस्टर्लीज या पछुआ पवन। वहीं आप देखेंगे तो 90 डिग्री हाई प्रेशर से भी वायु 60 डिग्री की ओर आती है, जिन्हें कहा जाता है ध्रुवीय पूर्वा।
इस तरह से पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण तापमान नियमित बना रहता है और तापमान की अधिकता और न्यूनता को यह वायुमंडलीय पौने ये व्यापारिक पछुआ एवं ध्रुवीय पूर्वा समान कर देती है, जिससे किसी भी एक भाग में बहुत ज्यादा तापमान अति एक्सट्रीम कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, क्लियर हुई कहानी।